हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं हिकअप्स के बारे में। हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी। हिचकी होने का क्या कारण होता है, हिचकी किस किस कंडीशन में हो सकता है, हिचकी होने पर हम लोग कौन कौन सा घरेलू उपाय कर सकते हैं, हिचकी होने पर हम लोग कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं, कौन सा टेबलेट ले सकते हैं और कौन सा इंजेक्शन ले सकते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिचकी होता क्यों है। हमारा शरीर में पेट और लंग्स के बीच में एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम जब सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसमें हवा भर जाता है, जिससे वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है, जिसके कारण हिचकी स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया हिचकी के डिफिनेशन के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं हिचकी होने का क्या क्या कारण होता है, किस किस कंडीशन में हिचकी हो सकता है। सबसे पहला कारण होता है हिचकी होने का एल्कोहलिक, यानी कि हम लोग अत्यधिक मात्रा में शराब लेते हैं या कार्बोनेटेड फ्लूइड लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हिचकी होने का संभावना रहता है। कार्बोनेटेड फ्लूइड का मतलब हो जाता है जैसे सोडा पानी वगैरह लेते हैं, ये सब कार्बोनेटेड फ्लूइड में आता है। इसके बाद हम लोग ओवर डाइट लेते हैं। अगर हम लोग अत्यधिक भोजन खा लेते हैं, हद से ज़्यादा भोजन खा लेते हैं, ठूस के खा लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हिचकी आने का संभावना रहता है। इसके बाद खाना अगर हम लोग जल्दी जल्दी खा रहे हैं, हड़बड़ी में हम लोग खाना खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हिचकी होने का संभावना रहता है। इसके बाद स्पाइसी फूड वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग, मसालेदार भोजन ज़्यादा ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, हिचकी होने का संभावना रहता है। इसके बाद अत्यधिक तनाव या स्मोकिंग करना, हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं या स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, हिचकी होने का संभावना रहता है। इसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का कंडीशन का खराब होना। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का कंडीशन खराब होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हिचकी होने का संभावना रहता है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन का स्थिति में हिचकी होने का संभावना रहता है। इसके बाद ट्यूमर या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हिचकी होने का संभावना रहता है। इसके बाद किसी नर्व का डैमेज, अगर हमारा ब्रेन में किसी नर्व का डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हिचकी होने का संभावना रहता है। तो ये कुछ कारण होता है जिससे हम लोगों को हिचकी हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं हिचकी होने पर हम लोग कौन कौन सा घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिचकी होने पर हम लोग 1 गिलास ठंडा पानी पिएंगे। ठंडा पानी कैसे पीना है, सिप बाय सिप उसको पीना है। इसके बाद हम लोग ठंडा पानी से गार्गिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बर्फ का टुकड़ा लेंगे और उसको चूसेंगे। इससे क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है और हिचकी ठीक होने का संभावना रहता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 गिलास ठंडा पानी लेकर ऐसे झुक के पीना है और घूंट बाय घूंट पीना है, तो इससे भी हिचकी ठीक होने का संभावना रहता है। इसके बाद हम लोग एक घरेलू उपाय और कर सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेके उसको कुछ देर रोकना है। इसके बाद क्या होता है, शरीर में जैसे हम लोग सांस रोकते हैं तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने लगता है और माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हिचकी ठीक होने का संभावना रहता है। हम लोग मुंह में 1 चम्मच चीनी रखेंगे, उसको 5 सेकंड तक रखेंगे। इसके बाद हम लोग 1 गिलास पानी पी लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा वेगस नर्व जो होता है वह स्टिमुलेट होता है और इससे क्या होता है, हिचकी बंद होने का संभावना रहता है। तो ये सब कुछ घरेलू उपाय होता है जिसके कारण हम लोग हिचकी ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हिचकी के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम लोगों को हिचकी हो रहा हो तो सबसे पहले हम लोग घरेलू उपाय करेंगे। घरेलू उपाय करने के बाद में अगर हिचकी ठीक नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं। मेडिसिन इसमें टेबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और सिरप फॉर्म में भी आता है। तो इसमें कौन कौन सा मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग हिचकी के लिए एसिकैन सिरप आता है। यह एक एंटी एसिड सिरप होता है। इसको हम लोग 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। इसके बाद पान एमपीएस सिरप आता है। इसको भी हम लोग 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। इसके बाद और एंटी एसिड कैप्सूल भी ले सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में आता है, उसको भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे हिचकी में क्या होता है, अगर ज़्यादा हिचकी होने लगता है तो पेट में दर्द जैसा स्थिति होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग डोटिन टेबलेट ले सकते हैं। डोटिन टेबलेट आता है, डोटिन टेबलेट डीएस आता है। इसका कंपोजिशन हो जाता है ड्रोटावेरिन, यह 80 mg में आता है। यह इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है।
अगर पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा हो या दर्द का स्थिति बन रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यह मेडिसिन मसल को जो है, जो हमारा डायफ्राम जो होता है वह सिकुड़ जाता है, उसको रिलैक्स करता है। यह टेबलेट फॉर्म में आता है, जैसे लियोफेन टेबलेट के नाम से आता है। इसका कंपोजिशन हो जाता है वेक्लोफेन 10 mg में आता है। इसको हम लोग सुबह शाम करके ले सकते हैं। लियोफेन टेबलेट सुबह शाम हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद मेगाटिल इंजेक्शन आता है। इसका कंपोजिशन हो जाता है क्लोरोप्रोमाजाइन। यह 50 mg में आता है। इसको हम लोग इंट्रामस्कुलर ले सकते हैं। इसके बाद यह टेबलेट फॉर्म में भी आता है। इसका टेबलेट होता है क्लोजिन टेबलेट। इसको हम लोग सुबह शाम करके ले सकते हैं। इसके बाद अगर इन्फेक्शन का कंडीशन हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हिचकी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।